नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई 2025 मासिक राशि फल के बारे में। जी हाँ, मई का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, सभी विषयों पर बारीकी से चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार तथा फाइनेंस मई के महीने में कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मई 2025 में बहुत अच्छे बदलाव होने जा रहे हैं, तो कौन कौन से ग्रहों का आपको साथ मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे जिन्हें आपको अवश्य ही फॉलो करना चाहिए। तो पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मेष राशि फल मई 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, 1 नंबर की आपकी राशि है, यानी कि मेष राशि है, और आपके राशि के जो अधिपति बनते हैं वह भूमि पुत्र मंगल बनते हैं, जो कि चतुर्थ स्थान में नीच के होकर के विराजमान हैं। और मई में कुछ इस प्रकार से ग्रह स्थिति रहने वाली है। सूर्य आपके पहले घर में, देवगुरु बृहस्पति दूसरे घर में, छठे घर में केतु और 12वें घर में शुक्र, बुध, शनि और राहु विराजमान हैं। और 15 मई को सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे, गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में चले जाएंगे, और 18 मई को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कुंडली का जो पहला घर होता है, जो लग्न होता है, वहीं से हमारे स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, हमारे इम्यूनिटी का विचार किया जाता है। और आपके लग्नेश बनते हैं सेनापति मंगल, और मंगल चतुर्थ स्थान में विराजमान हैं, और इस महीने उनका कोई भी राशि परिवर्तन नहीं है। हालांकि युवराज बुध 12वें घर में राहु और शनि के साथ विराजमान है, तो कहीं न कहीं त्वचा से संबंधित समस्याएं देखी जा सकती है। इन्फेक्शन होना, एलर्जी होना, ऐसा देखा जा सकता है। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि आपके राशि के स्वामी नीच के होकर के बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें आपके शिक्षा के बारे में, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा मई 2025 का महीना, तो कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह शिक्षा का होता है, ज्ञान का होता है। और पंचम भाव के जो अधिपति बनते हैं वह ग्रहों के राजा सम्राट सूर्य बनते हैं, और सूर्य उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 15 मई से पहले अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप अपने पढ़ाई में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर बात करें लव रिलेशन के बारे में, प्रेम प्यार कैसा रहेगा मई के महीने में, तो कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह ज्ञान के अलावा प्रेम प्यार का भी होता है। साथ ही साथ संतान का विचार भी पंचम स्थान से ही किया जाता है। तो वैसे तो यहाँ पर लव रिलेशन ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर रिश्ते में खटास की स्थिति बनी हुई है या बातचीत बंद थी, तो आपकी फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। खास करके 18 मई के बाद आप दोनों फिर से कांटेक्ट में आ सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले पर रौब नहीं दिखाना है, एटीट्यूड में नहीं रहना है, अपने आप में संयम बना करके चलना है, धैर्य बना करके रखना है। बाकी प्रेम प्यार अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें वैवाहिक जीवन के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो सप्तम स्थान जो होता है वह वैवाहिक जीवन का होता है, मैरिड लाइफ का होता है। और सप्तम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वह शुक्र बनते हैं, और शुक्र उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। हालांकि राहु के साथ में हैं, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि प्रेम प्यार में कमी तो नहीं होगी, लेकिन कहीं न कहीं कन्फ्यूजन वाली स्थिति देखी जाएगी। बिना मतलब के पार्टनर पर गुस्सा करना, शंका करना, ऐसा देखा जा सकता है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी विदेश यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, या फिर विदेश से संबंधित आपके कार्य सफल हो सकते हैं।
अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, यानी कि आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार तथा फाइनेंस कैसा रहेगा मई के महीने में, तो कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह भाग्य का होता है और भाग्य के जो अधिपति बनते हैं वह देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति दूसरे घर में विराजमान हैं। लेकिन 15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में आ जाएंगे और भाग्य स्थान पर उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो 15 मई के बाद आपका भाग्य बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ करना चाहते थे, कोई आइडियाज़ आपके दिमाग में था, काफ़ी समय से चल रहा था, तो 15 मई के बाद निश्चित रूप से कर सकते हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम स्थान पर पड़ेगी तो आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि चीज़ों में सम्मिलित रहेंगे और भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। अगर बात करें करियर के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में, तो 10म स्थान जो होता है वह कार्य क्षेत्र का होता है और 10म स्थान के जो स्वामी बनते हैं वह शनिदेव बनते हैं और शनिदेव आपके 12वें घर में विराजमान हैं और राहु के साथ में विराजमान हैं। तो 18 मई तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चाहे आप कार्य क्षेत्र बदलने के बारे में सोच रहे हैं, सीट चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपके ऊपर थोड़ा सा काम का ज़्यादा प्रेशर रहेगा जिससे आपके अंदर चिड़चिड़ापन देखा जाएगा। तो कार्य क्षेत्र में आपको किसी के साथ बहसबाजी नहीं करना है। खास करके 18 मई तक आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी राहु जब आपके 12वें स्थान से निकल जाएंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी फिर भी कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में बदलाव ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही आप सभी मेष राशि वाले जातकों पर शनि के 7.5 का पहला चरण शुरू हो चुका है। अगर बात करें बिजनेस, व्यापार तथा फाइनेंस की स्थिति की, तो बिजनेस व्यापार तो इस महीने ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध थोड़े कमज़ोर हैं लेकिन शुक्र उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो आपकी डेली इनकम होती रहेगी। आप बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, उसमें ग्रोथ लाने के बारे में सोचेंगे। आपके खर्चे थोड़े अधिक हो सकते हैं, तो अपने खर्चों पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। बाकी बिजनेस व्यापार एवरेज दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उपाय के बारे में, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर जा कर के उनका दर्शन करिए, उनकी पूजा आराधना करिए और हो सके तो असहाय लोगों की सहायता करिए, उन्हें खाना इत्यादि चीज़ें खिलाइए। यह आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।